आज हम ब्रह्म पुराण की एक और कथा का वर्णन करते हैं। और कथा का नाम सुनकर ही आप हैरान हो जाएंगे। कथा का नाम है मौत की भी मौत, यानी कि मृत्यु की भी मृत्यु। बहुत प्यारा सा नाम है ये, कि मृत्यु की भी क्या कभी मृत्यु हो सकती है। लेकिन हाँ, ये सत्य है। यहाँ पर पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण में ये कथा आती है कि उसमें ये कहा गया है कि जो ईश्वर का भक्त होता है उसका स्वामी ईश्वर होता है। जो ईश्वर का भक्त होता है उसका स्वामी ईश्वर होता है, कोई और नहीं होता। यहाँ तक कि मौत का भी उस पर कोई अधिकार नहीं होता। कहा जाता है कि गोदावरी के तट पर श्वेत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। हर समय वो महादेव की उपासना में लीन रहते थे। उनकी कब सारी जिंदगी बीत गई उनको पता नहीं चला। इतने बुजुर्ग हो गए, उनकी मौत की घड़ी आ गई, लेकिन वो अपनी सेवा में हर समय इतने तत्पर रहते थे। उनका ना कोई शोक था, ना कोई दर्द था, ना तकलीफ थी। और ना उनको उनको पता ही नहीं चलता था कि उनकी जवानी कब आई, बुढ़ापा कब आया और वो क्या है, क्योंकि उनको कोई रोग तक नहीं था। क्योंकि उनका एक ही काम था, भगवान की सेवा करते रहना। तो इस तरह जब समय बीत गया, उनकी मृत्यु का समय आया, तो जो यमदूत थे वो उनको लेने के लिए आए। यमदूत आए, कुटिया के बाहर खड़े हो गए लेने के लिए, लेकिन अंदर नहीं जा पाए। खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, काफी समय बीत गया। तो जो यमराज थे उन्होंने कहा मृत्यु से कि भी क्या बात है, यमदूत गए थे श्वेत को लेने के लिए, तो अभी तक लेके क्यों नहीं आए? जाकर तुम देखो। तो मृत्यु जो थी, मृत्यु देवी, वो जब नीचे आती हैं, देखती हैं, तो जो भी यमदूत होते हैं वो द्वार पर खड़े थर थर कांप रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं जा रहे। मृत्यु को बहुत गुस्सा आता है। मृत्यु कहती तुम लोगों को इतना क्या डर पड़ा हुआ है? वो कहते नहीं नहीं, अंदर तो साक्षात महादेव हमें नजर आ रहे हैं, और कोई नजर ही नहीं आ रहा। श्वेत तो हमें, मतलब श्वेत को हम पकड़ के क्या लाएं, हमें तो वो नजर ही नहीं आ रहे। तो हम क्या पकड़ें श्वेत को? तो मृत्यु को बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा क्रोध आता है। वो धड़ धड़ाती हुई कुटिया के अंदर चली जाती है और जाकर और फंदा डाल देती है, कोशिश करती है फंदा डालने की श्वेत के गले में। उसी समय वहां पर भैरव बाबा के जो गण खड़े थे, उन्होंने डंडे से मारकर ऐसा प्रहार किया कि मृत्यु की वहीं पे मृत्यु हो गई। अब मृत्यु की मृत्यु हो गई, और जो यमदूत थे वो वैसे बाहर खड़े होके कांप रहे थे। अब उनको क्या लगा, यमराज को लगा कि भी क्या चक्कर हो गया है ये। जब मेरे यमदूत गए वो वापस नहीं आए, और अब मृत्यु गई तो मृत्यु वापस नहीं आई। तो यमराज कहते हैं अब मैं खुद ही जाता हूँ। यमराज खुद गए तो देखा कि जो द्वार पे खड़े थे यमदूत, वो डर के मारे कांप रहे हैं। अंदर झांक के देखा तो मृत्यु देवी मृत पड़ी है। यमराज को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि इनको तो मैं खुद ही खत्म कर देता हूँ। अब वो जैसे ही उनको खत्म करने के लिए श्वेत जी के गले में फिर से फंदा डालते हैं, तो भैरव बाबा वहां पर स्वयं उपस्थित हो जाती हैं और बोलते हैं यमराज को कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा महादेव के भक्त पर कोई अधिकार नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो यमराज कहते हैं लेकिन मेरा कर्तव्य है कि जिसकी उम्र पूरी हो गई है मुझे तो उसको लेके जाना है और इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, तो मैं तो इनको लेके जाऊंगा। अब भैरव बाबा को क्रोध आता है, वो इतना तेज मुष्ट प्रहार करते हैं कि यमराज भी वहीं पे ढेर होके गिर जाते हैं। अब जब यमराज भी गिर जाते हैं, मृत्यु भी गिर गई, मृत्यु की भी मृत्यु हो गई, यमदूत वैसे बाहर खड़े हैं, और जब ये सब खबर पहुंचती है सूर्य देव के पास, तो सूर्य देव को बहुत तकलीफ होती है। और सूर्य देव ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि भी मुझे नहीं पता कि यमराज जी को आप किसी भी तरीके से जीवित कीजिए, क्योंकि उनका जीवित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उनको जीवित नहीं करेंगे तो सारी व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे तो भगवान शिव के पार्षद हर समय पहले से ही खड़े रहते हैं उनकी देखभाल करने के लिए। और क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो यमराज हैं वो मेरे पुत्र हैं और मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलो हम सब मिलकर चलते हैं। वो सब मिलकर कुटिया में जाते हैं और जाकर वहां जाकर स्तुति करते हैं भगवान शिव की। भगवान शिव वहां पर उपस्थित होते हैं।
तो भगवान शिव कहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो वो कहते हैं कि देखिए, आप मृत्यु और यमराज को पुनः जीवित कर दीजिए, क्योंकि अगर ये लोगों की मृत्यु हो गई तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये तो व्यवस्था हमारी सांसारिक व्यवस्था का आधार है कि जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो अब अगर यमराज और मृत्यु ही नहीं होंगे तो संसार कैसे चलेगा। संसार में तो किसी की मृत्यु होगी नहीं। तो महादेव कहते हैं कि ठीक है, मैं जीवित कर सकता हूँ इनको, लेकिन तुम एक बात बताओ ना, कि जब मैंने कहा, मैंने भी तो एक व्यवस्था कर रखी है। तुमने तो ये व्यवस्था कर दी कि यमराज का जीवित रहना जरूरी है, मृत्यु का जीवित रहना जरूरी है। मैं मानता हूँ आपकी व्यवस्था को, लेकिन मेरी भी एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था ये है कि जो भक्त होते हैं भगवान के, उनके ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं है। भगवान जब चाहेंगे तब वो आदेश देंगे मृत्यु को, और तभी उनकी मृत्यु हो सकती है, नहीं तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो मैं अपनी व्यवस्था क्यों खराब कर लूं। तो ये सुनकर वो लोग बहुत क्षमा याचना करते हैं महादेव से। कहते हैं कि महादेव ठीक है, ये आपका शिष्य है, आपका आपकी पूजा करने वाला आपका ही तपस्वी है, हम इसे नहीं छुएंगे, लेकिन आप कृपा करके यमराज और मृत्यु को जीवित कर दीजिए। और हम भी आपसे ये वादा करते हैं कि जो आपकी व्यवस्था है, कि जो आपका भक्त है वो आपकी आज्ञा के बिना हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे, हम उस व्यवस्था को स्वीकार्य करते हैं। तब महादेव ने गोदावरी का जल हाथ में लिया, और उन दोनों के ऊपर, मृत्यु और यमराज के ऊपर, उस जल को छिड़का, और वो दोनों को पुनः जो है वो जीवन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये बताया गया है इस कथा में कि भगवान का जो भक्त है उसके कारण तो मृत्यु की भी मृत्यु हो सकती है, पर भक्त की नहीं।